बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक वतन टीवी न्यू यॉर्क के साथ वजी अहमद सिद्दीकी कराची से। आज मौलाना फजलुर रहमान ने आइनी तरमीम को मुस्तरद किया है और आइनी तरमीम के मसवदे को मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इससे जमहूरियत को नुकसान पहुँचेगा और मार्शल या फ़ौजी हुक्मरानी को तसलसल मिलेगा, इसका ख़तरा उनको महसूस होता है। मौलाना फजलुर रहमान को जमहूरियत का जो ये गम है, ये दुख है, हमें कुछ चीज़ों से तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हम ये कहेंगे कि हमें बहुत ही अजीब सा लग रहा है, इसलिए कि उनकी पार्टी जो है विरासती पार्टी है। वो मौलाना मुफ्ती महमूद के बेटे हैं, उसके बाद से उनके बेटे रुकन असम्बली बन गए, उनके समधी गवर्नर हो गए थे, उनके दीगर रिश्तेदार भी मुख्तलिफ ओहदों पर फायद रहे हैं। बहरहाल ये बात बरसबील तस्करा आ गई क्योंकि मौलाना के साथ अभी कोई सौदेबाजी नहीं हुई है, कोई चीज़ तय नहीं हुई है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मौलाना आईनी अदालत के ख़िलाफ़ नहीं है। मतलब ये है कि कुछ तय होना बाकी है। भाई ये खाली खोली या मुफ्त में ये बदनामी मोल लेने की वो ज़रूरत क्यों महसूस करें, इसलिए वो हीरो बन रहे हैं। या ये खेल कुछ और है, खेला कुछ और जा रहा है और हमें दिखाया कुछ और जा रहा है। इस वक्त तो सिर्फ मौलाना मौलाना हो रही है और फजलुर रहमान साहब जो हैं वो जो सियासत खेल रहे हैं वो एक अजीब व गरीब सी है। आइनी अदालत होनी चाहिए। हम इस लिहाज से इसके हामी हैं कि जो अदालत लोगों के आवाम के मामलात तय करने के बजाय इन सियासी मामलात को तय करे। अदालत के इख्तियारात क्या होंगे, पार्लियामेंट के इख्तियारात क्या होंगे, इससे आवाम को क्या हासिल। आवाम महंगाई की चक्की में पिसे जा रहे हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं है। न मौलाना के नज़दीक कोई अहमियत है, न PTI के नज़दीक कोई अहमियत है और न ही मुस्लिम लीग नून और न ही पीपल्स पार्टी के नज़दीक। बाकी जमातों का तो खैर क्या जिक्र करना, वो तो किसी गिनती में नहीं आती। मगर इस वक्त किसी को अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये मसाइल आंखों में धूल झोंकने वाले हैं। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अवामी मसाइल को दबाने के लिए ये आइनी और वो आइनी तरमीम और ये बहरान और ये सब चीज़ें लाई जा रही हैं। और सबसे बड़ा मसला PTI के नज़दीक ये है कि उनके जलसे कैसे हों और कहाँ हों। उन्हें आवाम की तकालीफ से कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी को दिलचस्पी नहीं है और ना मौलाना को दिलचस्पी है। और दूसरी चीज़ ये कि मौलाना अगर कोई चीज़ मनवा सकते हैं तो कम से कम जुमे की छुट्टी मनवा लें, जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिसके अंदर उनके ऊपर इंतहा पसंद होने का इल्ज़ाम लगे, यानी इस्लामी इंतहा पसंद होने का। वैसे तो वो इस्लामी निज़ाम के निफाज की बातें तो करते रहते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का अपना गेम चल रहा है। मुझे लगता ये है कि वो लोग भी ये नहीं चाहते कि ये आइनी तरमीम हो, इस तरह की कोई चीज़ आए जो आइंदा चलकर जब ये लोग अपोजिशन में हो तो इनके लिए मुश्किलात का सबब बन जाए। बहरहाल इस वक्त खेल जो है वो गेंद मौलाना के हाथ में है और खेल उनके हाथ में आ गया है और मौलाना इस मामले पर अभी सियासत खेलेंगे। PTI बैठ कर जलसे खेलेगी। अच्छा, होगा ये कि PTI को बहुत सारी जगहों पर जलसे करने की इजाज़त दे दी जाएगी, यानी PTI को गुबार निकालने की, भड़ास निकालने की इजाज़त मिल जाएगी और उसकी भड़ास निकल जाएगा और हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी रद्द-ए-अमल में कमी आ जाएगी। यही वजह है कि मीनार पाकिस्तान पर भी जो है वो तवक्को ये है कि अभी तक तो हमारे पास इत्तला नहीं है कि मीनार पाकिस्तान पर उनको जलसा करने की इजाज़त मिली है या नहीं है। लाहौर में लेकिन जलसा करने की इजाज़त के बारे में सुना है कि उनको मिल जाएगी। तो लाहौर में अगर जलसा होगा तो कहाँ होगा? तवक्को यही है कि मीनार पाकिस्तान पर होगा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गज़ा पर भी बात करेंगे, कश्मीर पर भी बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी और शहबाज मुलाकात होगी, और अगर मुलाकात होगी तो उसके क्या नताइज निकलेंगे? कश्मीर पर जनरल असम्बली में सिर्फ एक रस्मी सी गुफ्तगू होगी या कुछ नतीजा खेज भी होगी? बहरहाल हम ये समझते हैं
کہ یہ معاملات کچھ اور ہیں، ہے کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ مولانا کی پریس کانفرنس، پی ٹی آئی کا جلسہ، یہ سب کچھ ایسا لگتا ہے کہ صرف دکھاوا ہے، کھیل کچھ اور ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔